सलाम दोस्तों, इन्फो उर्दू विदात चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको गाड़ी के एसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये जो सामने बटन वगैरह लगे हुए हैं, इनका बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि जो लोग नई जिन्होंने गाड़ी ली होती है उनको इन चीज़ों का पता नहीं चलता। जिनके पास पुरानी होती है वो तो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। ये उनके लिए जिन्होंने नई गाड़ी ली है या पहली दफ़ा गाड़ी ली है, तो यकीनन उनको ये जानना चाहिए कि ये सारे जो बटन हैं इनका क्या मतलब है और एसी को कैसे हैंडल करना है, कैसे चलाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी और भी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले ये जो एसी है ये आल्टो का है। तकरीबन हर गाड़ी में ये सेम ही इनका बटन वगैरह या ये चीज़ें जो इनके जो आप कह सकते हैं, तकरीबन सब गाड़ियों में बटन वगैरह सेम ही होते हैं। इनके ऊपर जो इंडिकेटर छोटे छोटे बने होते हैं वो भी तकरीबन सारी गाड़ियों में सेम होते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो बटन लगा हुआ है ये यहाँ से एसी ऑन होगा। ये बटन एसी ऑन करने के लिए है। उसके बाद जनाब ये जो बटन लगा हुआ है ये वाला, ये आप देख रहे हैं नंबर 0 1 2 3 4। ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर, ये आपने ये ऊपर ये देखें, ये ऊपर एक छोटा सा एक आप कह सकते हैं कि एक पंखे की तस्वीर बनी हुई है। तो ये चीज़ है, इसका पंखे से ताल्लुक़ है इस बटन का। ये देखें, ये 1 2 3 और 4, ये 4 इसके जो हैं वो पॉइंट्स हैं। तो अगर आप इधर से ये एसी ऑन भी कर दें, लेकिन अगर ये 0 पर है तो फिर आपका एसी नहीं चलेगा। जब आप 1 पे करेंगे तो फिर ही आपका एसी ऑन होगा। तो ये जो नंबर हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ पंखे की जो थ्रो है, यानी कि पंखे की हवा जो है पंखे को तेज़ करने के लिए, आप कह सकते हैं कि ये पंखे को तेज़ करने के लिए ये 4 इसके लेवल्स हैं। नंबर 1 जो है इससे मतलब पंखा थोड़ा स्लो चलता है, 2 पे तेज़, 3 पे उससे ज़्यादा और 4 पे सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है। तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे ज़्यादातर जो है जिनके पास गाड़ियां हैं या वो ये समझते हैं कि ये अगर हम 1 2 3 चौथे लेवल पर जाएंगे तो जो एसी है वो पेट्रोल की ज़्यादा कंजप्शन करेगा। तो ये बिल्कुल ही मिसकंसेप्शन है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप 1 पे हैं, ये 4 पे, इससे एसी की कंजप्शन जो पेट्रोल की है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो उसने 1 पे करनी है वही उसने 4 पे करनी है। तो ये सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल लें। ये सिर्फ़ और सिर्फ पंखे की जो है हवा को कम या तेज़ करने के लिए होता है, यानी कि अगर आप 4 पे करेंगे तो जो पीछे बैठे होंगे उन तक भी पंखे की हवा पहुंचेगी। तो ये लेवल है इसके, ये 4। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि ये आपको इस बटन के बारे में पता चल गया होगा। यहाँ से ऑन करें, उसके बाद आप यहाँ से पंखे की थ्रो को तेज़ या कम कर सकते हैं। अब हम आते हैं ये नीचे वाले बटन पे। ये जो नीचे बटन लगा होता है, ये देखें, ये जो इंडिकेटर बना हुआ है, ये देखें, ये इंडिकेटर है। ये जो एरो है ये भी यही शो कर रहा है कि जो अंदर की जो एसी है वो अंदर की हवा को ही सर्कुलेट करेगा, यानी कि जो गाड़ी के अंदर हवा पहले ऑलरेडी मौजूद है उसको ही बार बार सर्कुलेट करता रहेगा। ये यहाँ पे अगर होगा तो अगर हम चाहते हैं बाहर, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर बाहर मौसम जो है वो ठंडा है, यानी कि मौसम अच्छा है, खुशगवार है, तो आप चाहते हैं कि बाहर की ताज़ा हवा अंदर आए, तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे करेंगे, ये देखिए इंडिकेटर शो कर रहा है कि बाहर की हवा गाड़ी के अंदर आएगी। ये देखिए यहाँ पे जो है
यहाँ पे गाड़ी की हवा ही अंदर सर्कुलेट करेगी, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ पे आप करेंगे तो बाहर की हवा जो है वो गाड़ी के अंदर आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको इसकी भी समझ लग गई होगी। अब हम आते हैं इस बटन पे। ये देखें, अगर जब आपने ये वाला यहाँ पे करना है, यहाँ पे, तो इसको आपने लाजमी ये प्रेस कर देना। ये जो चीज़ है इसका इसके साथ कनेक्शन है। ये बाहर से हवा अंदर आएगी, ये जो आपने लाजमी प्रेस करना है जब इसको यहाँ पे रखना है। उसके बाद हम आते हैं ये वाला जो बटन है, ये ऊपर ये देखें, ये इंडिकेटर वगैरह बने हुए हैं, ये सारी गाड़ियों में तकरीबन सेम ही होते हैं। और उसके ऊपर जो डैशबोर्ड का कलर या बटन का जो डिज़ाइन है, ये चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन ये जो आप तस्वीरें हैं, ये इसको हम लोगो छोटे छोटे कह सकते हैं, ये यही रहेंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप ये यहाँ पर करेंगे तो ये जो हवा है पंखे की, वो जो सामने वाले फ्रंट वाले 4 फैंट्स हैं वहाँ से आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये 2 3 और ये 4। तो जब आप ये वाला ऑन करेंगे तो यहाँ से जो वेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं, वहाँ फ्रंट वाले, वहाँ से हवा आएगी, वहाँ से पंखे की हवा तेज़ निकलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पाँव को भी हवा लगे, यानी जब एसी आपने ऑन किया होता है तो आप चाहते हैं कि आपके पाँव को भी ठंडी हवा लगे, तो आप इसको यहाँ पे करें। अब होगा ये कि सामने वाले जो वेंट्स हैं ये है, यहाँ से भी हवा निकलेगी, और ये जो नीचे पंखे लगे होते हैं इधर, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पंखे होंगे, तो यहाँ पे भी आपको हवा लगे। तो यानी कि इसका मतलब है, ये देखें, ये एरो भी यही शो कर रहे हैं कि आपके मुंह को भी हवा लगेगी और आपके पाँव को भी। उसके बाद ये देखें, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ पाँव पे हवा लगेगी। जब आप ये इसको यहाँ पे करेंगे ना, जब आप इसको यहाँ पे करेंगे ना, तो सिर्फ पाँव पे हवा लगेगी, यानी कि जो फ्रंट है वहाँ से हवा नहीं निकलेगी, सिर्फ और सिर्फ जो पाँव पे है वहीं पे हवा लगेगी। ये इंडिकेटर भी ये बता रहा है कि आपके पाँव को हवा लगेगी, मुंह को नहीं लगेगी। कूलिंग तो पूरी गाड़ी में ही होगी, लेकिन ये पंखे की जो थ्रो है, यानी पंखे की जो आप कह सकते हैं हवा है, वो आपकी पाँव पे ज़्यादा लगेगी। उसके बाद अब आए इस पे। इसका मतलब है ये जो है, ये देखें, ये एक लोगो छोटा सा ये बना हुआ है। इसमें जब आप ये यहाँ पे इस पे करते हैं तो आपके पाँव को भी हवा लगेगी, और जो हवा है वो यहाँ से निकलेगी। ये आपने ये वेंट्स बने हुए हैं, ये आप देख लें वेंट्स। तो जनाब ये यहाँ से हवा निकलेगी, वहाँ से, यानी कि पंखे की थ्रो ज़्यादा हो जाएगी, और आपके पाँव से भी, पाँव की जगह पे भी हवा निकलेगी। आपके पाँव की जगह पे भी हवा तेज़ हो जाएगी, पंखे की थ्रो जो है वो तेज़ हो जाएगी जब आप ये इसको यहाँ पे करेंगे। उसके बाद इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आपने ये यहाँ पे करना है, इसका कनेक्शन इसके साथ, ये देखिए उन्होंने कहा हुआ है कि यूज़ विद, ये बाहर से जो हवा आ रही है, ये इस इंडिकेटर, यानी कि जब आप ये यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आपने इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये यूज़ विद यानी कि बाहर की ताज़ा हवा आएगी, वो आपने इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब ये जो है ये आखिरी रह गया। अब इसका मतलब है कि जो हवा है वो ना फ्रंट के वेंट से निकलेगी, ना आपके पाँव से निकलेगी, वो हवा सिर्फ़ और सिर्फ ये जो सामने स्क्रीन है, शीशा है, उसके नीचे वेंट्स बने हुए हैं, यहाँ से निकलेगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हवा तेज़ निकलेगी। ये जब आपकी गाड़ी में फोग वगैरह आ जाए, सामने सर्दियों में ज़्यादातर होता है आपकी गाड़ी में, जब फोग आ जाता है तो आप ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि आप
अगर आप गाड़ी में 5 बैठे हुए हैं तो जल्दी फोग आ जाता है सामने वाले वेंट पे, शीशों पे। तो जब आप ये यहाँ पे रखेंगे, इस पे ये इसको रखेंगे, तो ज़ाहिर है सर्दियों में जो है वो हम एसी तो नहीं चलाते, हीटर चलाते हैं। और ये जो है ये हम ये देखिए इसको यहाँ पे रखेंगे, ये हीटर यहाँ पे होगा, तो सामने की फोग उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये जनाब है हीटर के लिए। ये देखें ये ऊपर एच बना हुआ है, इसका मतलब है हीटर। ठीक है, ये ऊपर अब मैंने हीटर ऑन किया हुआ है, लेकिन अगर हमने ये सर्दियों में इस्तेमाल होता है ज़ाहिर हीटर, सर्दियों में जब बाहर सर्दी होती है तो अब ये हीटर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो नीचे है, अगर इसको हम यहाँ पे लेके आए तो ये एसी है, यानी ये कूलिंग होगी इससे। ऊपर वाला अगर यहाँ इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे तो ये हीटर ऑन हो जाएगा सर्दियों में, ख़ास तौर पे जब हम चलाते हैं। और यहाँ पे जब गर्मी होती है यहाँ पे ये जो है कूलिंग हो जाए। तो ये एक सिंपल सी बातें थी, मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में आपको ये एसी के वर्किंग के बारे में बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि जो नए हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, क्योंकि जब हम गाड़ी नहीं लेते हैं, हमने भी जब नहीं ली थी तो हमें भी ये काफ़ी यानी कि टाइम लगा था इन चीज़ों को समझने में, क्योंकि हम नई गाड़ी होती है, हम रिस्क नहीं लेते कि हम कोई गलत यानी कि बटन वगैरह दबा दें या कोई हमसे गलती हो जाए और एसी वगैरह या कोई भी गाड़ी में मसला बने। तो अगर आप नए हैं तो आपने ये चीज़ें मेरी वीडियो लाजमी देखनी है, और जिन्होंने नई गाड़ी ली है उनको भी आप शेयर कर दें कि एसी को कैसे चलाना है, कैसे हैंडल करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब आगे मैं एक और वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। वो वीडियो है जो हमारे आल्टो में टाइम सेट करते हैं, वो कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को टाइम सेट करना नहीं आता आल्टो में, यानी कि इतनी आसान नहीं है, बिल्कुल सादा नहीं है जैसे हम सादा किसी गाड़ी का टाइम सेट करते हैं। तो या इसकी गाड़ी का जो टाइम है वो सेट करने के लिए अगला मैं एक वीडियो छोटी सी बनाऊंगा, वो मेरा ख्याल 2-3 मिनट की होगी, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आल्टो का जो है वो टाइम वो कैसे सेट करते हैं। दोस्तों मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।